ये तब की बात है जब मैं 9th क्लास में पहुंची ही थी। हमारे स्कूल में क्लास 1 से लेकर 8 तक की बिल्डिंग मेरे घर के बहुत पास हुआ करती थी और क्लास 9 से लेकर 12 तक की बिल्डिंग खैरागढ़ में सिविल लाइन में थी। हम सारी बच्चियाँ क्लास 8 से 9th में पहुँचे थे और हम खुश थे क्योंकि एक नई जगह पर हम पढ़ने जाने वाले थे। स्कूल सेम था लेकिन वो बिल्डिंग नई बनी हुई थी और वहाँ पे टीचर भी अलग थे, तो हम सबको बहुत खुशी थी एक नए वातावरण में पढ़ने की। जुलाई का महीना था, स्कूल की शुरुआत थी और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शुरू हो चुके थे। सबसे पहले मनाई गई तुलसीदास जी की जयंती, जिसमें कि बहुत सारी प्रतियोगिताएं थी और भाषण प्रतियोगिता भी थी। तात्कालिक भाषण जिसमें मैंने पहले भाग नहीं लिया था, जब उसकी बारी आई तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं तो भाषण देती आई हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया था, तो मैंने हाथ ऊपर किया और मैं शामिल हो गई इस प्रोग्राम में। तो उसमें ये था कि आपको तुरंत एक सब्जेक्ट दिया जाएगा जिस पे कि आपको 3 से 5 मिनट तक अपने विचार रखने हैं। मुझे टॉपिक मिला था, सच कहूँ तो मुझे ना टॉपिक अब याद भी नहीं है, तो मुझे टॉपिक मिला मेरा और बस मैं खड़ी हुई उस पर बोलने के लिए। सामने ढेर सारी जो मेरी सीनियर्स दीदी बैठी हुई थी और नया माहौल, नए लोग। पता नहीं क्या हुआ कि मैं खड़ी हुई और मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। मेरे पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और दिया गया टॉपिक जिस पे मैं बहुत अच्छा बोल सकती थी, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल भी रहा था और मैंने बोलना कुछ इस तरह से शुरू किया कि जैसे अगर पिता पर बोलने को मुझे कहा गया है, तो मैंने कहा कि हमारे पिता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हमें उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं इसलिए हमें उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए। हमारे पिता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ इस तरह से मैं 3 से 4 लाइनों को बस रिपीट करती जा रही थी। मुझे समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं असमर्थ थी उस समय उस चीज़ को कंट्रोल करने में और हालत अंदर से बहुत ख़राब थी। सामने बैठी जितने भी दीदियाँ थी और जो भी टीचर्स थे, मुझे बस उनका चेहरा दिख रहा था और धीरे से कुछ लोगों ने हंसना भी शुरू कर दिया मुझे देखकर। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मैं बोल ही इतना उलझुल रही थी। खैर 3 मिनट तक मैं किसी तरह उसी कंडीशन में वहाँ खड़ी रही, अपने आप को सुनती रही कांपते पैरों के साथ, लेकिन मैं बोलती रही। और फिर हमारे हिंदी टीचर श्री जीवन यदुराही सर उठकर मेरे बाजू में आए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने अच्छी कोशिश की। मैं चुप हो गई। समझ में तो आ गया था मेरे कि सब गड़बड़ कर दिया है, लेकिन सर ने मुझे ये नहीं कहा अच्छा चलो जाओ बैठो। सर 2 मिनट रुके और उन्होंने सामने बैठे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप आज सामने बैठकर इस बच्ची की असफलता पे हंस रहे हैं, लेकिन इसने चुना कि वो आप लोगों के बीच से निकलकर यहाँ सामने आकर इस प्रतियोगिता में भाग लेगी और आप सभी के सामने बोलेगी। इसने जैसा भी बोला, लेकिन इसने हिम्मत की यहाँ अकेले खड़े होकर बोलने की और इसने निभाया जितना ये कर सकती थी। अगर इसने आज इतना किया है तो कल ये ज़रूर यहाँ बहुत अच्छा एक भाषण देगी और बहुत अच्छी वक्ता बनने की भी इसमें गुंजाइश है, क्योंकि ये आगे आना जानती है। सर के कहे वो जो भी शब्द थे
उसने मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उन शब्दों ने मुझे बताया कि असफलता या फिर हमारी हार मायने उतना नहीं रखती है जितना कि हमारा उस काम को करने के लिए हिम्मत दिखाना, लोगों की भीड़ से अलग खड़े होकर आगे आना, और जब हम ये जानते हों कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी किसी तरह उस समय को निभाना और उस काम को करने की कोशिश करना, सबसे ज़्यादा यही जीवन में मायने रखता है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे मौके आए उस घटना के बाद भी, जब मुझे लगा कि मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे रिश्तों में हो या फिर पढ़ाई में हो या किसी भी मौके पर। लेकिन मैं भागी नहीं, मैं खड़ी रही कांपते पैरों के साथ, अपनी बहुत सारी कमियों के साथ। मैंने कोशिश की उस समय मैं जितना कर पाऊँ उतना मैं करूँ, चाहे वो कोई रिश्ता हो, अपने हो, दोस्त हो, मेरी जो भी परिस्थितियाँ हों। आज मुड़कर देखती हूँ तो लगता है हाँ, बहुत सारी चीज़ों में और बेहतर कर सकती थी और अपनी गलतियाँ भी मुझे दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मैं उस काम को करती रह सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश के लिए खड़ी होना जानती हूँ, तो मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी सफलता वही है। क्योंकि किसी भी काम को करने का परफेक्शन जीवन में धीरे धीरे ही आता है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कमियों से निकलकर आगे आते हैं, सामने खड़े होते हैं और बेहतर कर पाते हैं जीवन में। बस मैं भी इसी तरह की उम्मीद के साथ अपने जीवन को जी रही हूँ और अपनी खुशी के काम को कर रही हूँ, क्योंकि लिखना और उसे एक आवाज़ देना मेरे अंदर की खुशी को कहता है। बस इसी उम्मीद, इसी जज्बे को लेकर मैंने 1.5 साल पहले 2024 में जनवरी में मैंने ये चैनल शुरू किया जिसमें आप सभी मुझे देख रहे हैं, मेरा रेगिस्तान। मेरे अब तक 586 सब्सक्राइबर ही हुए हैं। ये बहुत छोटी संख्या है और बहुत छोटा सा परिवार ही बना पाई हूँ मैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 2 महीने से मेरे वीडियोस को देखने की लोगों की संख्या बढ़ी है, और मुझे इस बात की खुशी है कि शायद मैं पहले से बेहतर कर रही हूँ। मेरे बोलने के तरीके में या मेरे लिखने में वो बातें आ रही हैं जिनसे लोग अपने को रिलेट कर पा रहे हैं, इसीलिए ही वो मुझे सुनना, देखना पसंद कर रहे हैं। तो बस मैं इसी कोशिश के साथ अपनी इस यात्रा पर हूँ, और मैं जानती हूँ कि कैसे मैंने पहले वीडियो से लेकर पिछला जो 100वां वीडियो है मेरा, उस तक की यात्रा की है। क्योंकि मैं एक कैमरा शाय पर्सन थी। कैमरे के आगे बोलना मुझे बहुत असहज करता था। मैं अपनी फ़ोटोज़ तक क्लिक कराने के लिए सहज नहीं होती थी पहले। बहुत सारी क्लिक के बाद किसी तरह से मेरी फ़ोटोज़ ठीक आती थी। उस जगह से निकलकर अपनी भावनाओं को कहना, अपने अनुभवों को शेयर कर रही हूँ मैं जो आपके साथ, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए बड़ी सफलता है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं थी तो क्यों करना इस काम को, या फिर मैं परफेक्शन सीख कर या किसी तरह के प्रोफेशनल कोर्स को कर क्यों नहीं शुरू किया मैंने। लेकिन देखिए, किसी भी क्षेत्र में परफेक्शन
उस काम को करते रहने के बाद ही आता है। अगर कोई प्रोफेशनली इस चीज़ को सीख कर भी करे तो आप देखेंगे कि उसके पहले वीडियो और उसके कुछ सालों के बाद के वीडियो में बहुत अंतर दिखाई देगा। हम धीरे धीरे ही सहज होते हैं लोगों के साथ, अपने काम से जुड़ी परिस्थितियों के साथ। और अगर मैं ये सोचती कि मैं बहुत परफेक्शन के बाद ही ये चैनल शुरू करूँगी तो पता नहीं मैं कर पाती या नहीं कर पाती। इस चैनल को शुरू करने के बाद मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। कैसे अपनी जगह पे बने रहने के लिए, कंटिन्यूएशन में काम करने के लिए हमें कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ एक टेक्निकल पार्ट भी जुड़ा हुआ है जिसमें कि आपको धीरे धीरे सीख कर आगे बढ़ना है। मैं आज हूँ यहाँ और मैंने 1 से लेकर 100 तक की संख्या अपने वीडियो की पूरी की है। हो सकता है कि ये उन्हीं 3 से 5 मिनट की तरह हो जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाई, या कई वीडियोस में मैं चीज़ें रिपीट कर गई, बोलते समय अटकती हूँ या चीज़ों को शायद बार बार बोल जाती हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ और ये मेरी खुशी से जुड़ा हुआ काम है। मुझे अपने वीडियोस को बना लेने के बाद एक अंदरूनी खुशी मिलती है कि मैंने अपनी बात कही है, आप तक पहुंचाई है। इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई बात शेयर कर रही हूँ या मैंने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है जिसे सुनकर आपको कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, लेकिन मुझे जिन बातों से इंस्पिरेशन मिली, मैं अपनी कमियों के साथ कैसे अपने जीवन को जीती हूँ, कैसे मैं वापस लौटती हूँ अपने काम की जगह पे और अपनी सोची हुई चीज़ों को पूरा करने के लिए, बस मैं आपसे वो ही शेयर करती हूँ। क्योंकि शायद हम सभी के जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपनी क्षमता के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि हम जानते हैं कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उस काम को करना छोड़ दें जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें खुशी देता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे हम सीखते हैं, हमारा रास्ता हमें दिखाई देने लगता है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपना काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सभी को भी आप सभी के साथ भी वो कारण बना रहे। कोई ना कोई, जैसे सर ने मुझे समझा, मेरी तकलीफ़ को समझा, मुझे प्रोत्साहित किया, आपको भी लोग समझेंगे। आज जो भीड़ आपको देखकर हंस रही है, आप पर भरोसा नहीं कर रही है, कल वही आपके लिए क्लैपिंग भी करेगी। बस ज़रूरत है हमें अपनी कमियों को पहचान कर उन पे काम करने की और अपनी जगह पे बने रहने की। तो जो भी मेरे इस छोटे से परिवार ने, YouTube के परिवार ने मुझे प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं हर दिन एक बेहतर कोशिश के साथ आपके सामने आऊँगी। और इतना तो मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मेरी ये यात्रा तो चलती रहेगी। आप सभी का साथ धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ता रहेगा, मैं इस उम्मीद में हूँ और मैं अपनी ये उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। तो फिर से बहुत सारा धन्यवाद है आप सभी को और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए।